बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और जो चीज़ मैं देकर भेजा गया हूँ उसकी मिसाल उस शख्स जैसी है कि जो अपनी कौम के पास आया और कहने लगा, ए कौम, मैं एक बड़ा लश्कर आंखों से देखकर आ रहा हूँ और मैं तुम्हें नंगा डराने वाला हूँ, तो निजात हासिल कर लो। कौम में से एक ग्रोह ने उसकी बात को माना और अव्वल वक़्त रात में निकल पड़े तो वो बच गए, और एक ग्रोह ने उसको जुटलाया। सुबह तक ठहरे, लश्कर ने सुबह हमला किया और उनको हलाक किया, उनकी नस्ल को ख़त्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मिसाल है उस शख्स की जिसने मेरी इताअत की और जो मैं लेकर आया उसकी इत्तिबा की, और उस शख्स की जिसने मेरी नाफरमानी की और जो मैं हक लेकर आया उसको जुटलाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी और अपनी नबूवत, जो आने का मकसद है, जो दावत है, उसकी मिसाल बतौर मिसाल एक मिसाल देकर उम्मत को समझाया। अरब में यह दस्तूर था कि कोई मजबूर होता, ज़रूरतमंद होता, तो अगर वो पहुंच ना सकता तो दूर से वो चादर हिलाता, और अगर कौम तक पहुंच जाता तो उनका तरीका यह होता था कि अगर मदद के लिए कहना होता तो नंगे होकर दौड़ लगा देते, ताकि कौम वाले फौरन मुतवज्जे हों। ग़ज़वे बदर के मौका पर अबू सुफियान ने जिस बंदे को मक्का भेजा कि जाके खबर दो कि मुसलमानों ने हमारे ऊपर हमले का इरादा किया है, तो उसने भी यही हाल किया था। अपने ऊँट की नाक काटी, पेशानी को जख्मी किया, अपने गिरबान फाड़ा। इस हाल में मक्का में दाखिल हुआ तो फौरन मक्का वाले जमा हो गए और 1000 का लश्कर तैयार हुआ। तो ये खबर देने वाला ऐसी हरकत करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में चंद वाक़यात खुद मौजूद हैं कि दुश्मन ने जब हमला किया तो सहाबी ने पहाड़ पे खड़े होकर ज़ोर से आवाज़ लगाई, चादर हिलाई और फिर दुश्मन का पीछा किया। मुसलमानों ने पीछा किया, अल्लाह ने कामयाबी दी। उस दौर में तो स्पीकर नहीं होते थे, दूर से इशारे से लोग समझ जाते थे कि यह बंदा पहाड़ के ऊपर जो शोर कर रहा है मजबूर है, इसको मदद की ज़रूरत है, तो इलाके वाले फिर फौरन दौड़ पड़ते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा आकर कौम को कहता है कि लश्कर आ गया, मैं देख कर आया हूँ तो भाग जाओ, इलाका छोड़ दो। एक कौम ने बात मानी, वो बच गई, एक ग्रोह ने नहीं मानी, लश्कर आया, उसने उनको ख़त्म कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले जहां के मनाज़र देख चुके थे। जहन्नम और जन्नत अल्लाह ने दिखलाई, अजाब दिखलाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मिसाल उस खबर देने वाले की तरह है कि मैं उम्मत को डराता हूँ अगले जहां के अजाबों से। जो मेरी मान लेगा, मेरी बात को मानकर मेरे तरीकों के मुताबिक चलेगा, वो अगले जहां के अजाबों से बच जाएगा, और जो मुझे जुटलाएगा या मेरी मानकर नहीं चलेगा तो वो अगले जहां के अजाबों में फंस जाएगा। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्दा मिसाल देकर समझाया कि जिस तरह कासिद की बात, खबर देने वाले की बात पर जिन्होंने यकीन किया वो बच गए। तो खबर देने वाला तो झूठा हो सकता है, लेकिन इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सादिकुल अमीन है। काफिर भी यकीन करते थे, मुसलमानों को तो छोड़ो, उस दौर के काफिर भी, उनको पता था कि इस जबान से जो जुमला निकल गया वो होकर रहेगा, जिसके लिए दुआ निकल गई वो होकर रहेगा, जिसके लिए बद्दुआ निकल गई वो होकर रहेगा, जो पेशन गोई की वो भी सच्ची होगी, जो गुज़श्ता ज़माने की खबर थी वो भी सच्ची होगी। 100% हर एक को यकीन होता था कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जुमले निकलते हैं वो बरहक हैं, सच्चे हैं। अलबत्ता बादों ने मान लिया, वो कामयाब हो गए, जिन्होंने नहीं माना वो नाकाम हो गए। हसद की वजह से, जिद की वजह से, सरदारी के ख़त्म होने की वजह से, दुनिया के लालच की वजह से जिन लोगों ने नहीं माना तो वो हमेशा के लिए नाकाम हुए, और जिन्होंने अपनी सरदारी को छोड़ा,
اپنی لالچ کو چھوڑا، حسد کو چھوڑا تو ایمان لے آئے، اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو آج ہمارے سامنے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اپنی منمانی کرے گا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گا، اگر کافر ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم جائے گا، مومن ہے گناہگار ہو کر مرا تو پھر اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہو کر دنیا سے گیا۔ تو اس وجہ سے انسان کوشش کرے کہ اگلے جہاں کے عذابوں سے بچاؤ کا جو ذریعہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، تو اسے اختیار کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔